गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के फिटनेस मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का 454वां एपिसोड है। लगभग 1.5 साल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही मजा आ रहा है और इसका सारा क्रेडिट आप सारे लोगों को जाता है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग आप और हम अपने लिए कर सकते हैं। सारे लोग एक बार अपने लिए क्लैपिंग करें कि 454 एपिसोड में हम लोग आज प्रवेश कर चुके हैं और बहुत ही मजा आ रहा है। आज अभी हम लोग का दुर्गा पूजा का सीजन है। आज महासप्तमी भी है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। कल इंडिया मैच भी जीत गया। काफी खुशी की बात है। सो अभी के समय में काफी जगह मेले लगे हुए हैं और मेले में बहुत सारी खाने की चीजें भी मिलती हैं। तो कैसे अपने आप को वहां पर कंट्रोल करें, क्या करें क्या ना करें, जिससे हमारा और हमारे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसी के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। हम लोगों के बीच में ग्रेट हेल्थ कोच मिस्टर जयनंदन मंडल सर। तो एक जोरदार क्लैपिंग के साथ इनको वेलकम करेंगे। प्लीज हेल्प वेलकम मिस्टर जयनंदन मंडल जी। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सर। और आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग सप्तमी में हैं और अष्टमी का 7 दिन पार कर गए हैं। तो नवरात्रि का सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कामनाएं। और इस नवरात्रि के पर्व के बाद 2 दिन के बाद सारे लोगों का बहुत सारे लोगों का मुंह खुलेगा। यानी कि बहुत सारी चीजों में खुलने वाला है। तो साथ साथ हम लोग त्योहार में घूमेंगे फिरेंगे, मेला देखेंगे। हम लोग गांव में तो बहुत ज्यादा मेला होता है और शहर में तो पंडालें होती है। तो बहुत सारे तरह का आज के फास्ट फूड है जिससे कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो अगर हम अपने सेहत का ध्यान नहीं करेंगे तो हमारे पेट में एसिडिटी, अनपच, गैस, एसिडिटी और एब्डोमेन पेन, इस तरह पेट दर्द की बहुत सारी शिकायतें होती है। वोमिटिंग होती है जिससे लोगों का सेहत में बहुत सारा प्रभाव डाल देती है। जिससे हम बच सके इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों बातों पे हम ध्यान देंगे। तो नवरात्रि के बाद जो हम लोग का खाना स्टार्ट होता है बहुत सारा, अभी जो लगातार हम लोग इस बार तो 10 दिन होगा। 10 दिन का जो चल रहा है नवरात्रि, इसमें हर कोई अपने आप को संयमित रूप से रखे हुए है। और ये हमारा बॉडी का एक डिटॉक्सिफाई हो रहा है। और ये डिटॉक्सिफाई में हमारा बॉडी एक नया, हमारा जो पेट, इंटेस्टाइन, सारा जो है एब्डोमेन, वो सारा क्या हो गया, एक अपना अलग रूप में होगा। और जैसे कहते हैं ना गट रीसेट, गट रीसेट जो होता है वो हमारा लगभग गट रीसेट में चला जाएगा। हालांकि कुछ प्रोसेस अलग होगा लेकिन कहानी वहीं पे है। तो गट रीसेट होता है। इसके बाद एकाएक अगर हम अपने आप को हेवी डाइट में डाल देते हैं तो तुरंत एसिडिटी, पेट दर्द वगैरह होने का चांस हो जाता है। इससे हम कैसे बच सकें, तो इसमें सबसे पहले हम क्या खाएं ये हम जानते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो हल्का माने खाना से, सुपाच्य खाना से, जैसे कि उबला हुआ हल्का खाना, जिसमें से आराम से पच जाए। मूंग का दाल का खिचड़ी, दही, चावल, अ, लौकी, पपीता, परवल, गाजर, इस तरह का रसदार फल, हरी सब्जी, इसको हम लें। ताकि क्या होगा कि हमारे शरीर को धीरे 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 वो आदत पड़ेगी। मौसमी फल लेना है। मौसमी फल में नारियल, नींबू पानी, इस तरह का जो है, दही का ज्यादा से ज्यादा सेवन होगा तो हमारा पाचन तंत्र सही रहेगा। इसके बाद क्या आता है कि हम उसे एकदम से ठंडा खाना ना खाएं, मतलब कि एक टाइम का दूसरे टाइम में ना जाए, ताकि उसमें वायरस, मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उससे हम बच सके। तो हमें गर्म खाने का आदत डालना है। धीरे धीरे क्या है, हमारा प्रोटीन का ज्यादा वजन वाला चीज हम डालेंगे। तो ज्यादा वजन वाला क्या होगा, पहला दिन चावल, दलिया, इस तरह का खाएंगे। दूसरा दिन हो गया रोटी, बेसन वगैरह, मूंग का दाल वगैरह लेंगे। और तीसरा दिन अंडा, पनीर वगैरह नॉन वेज आइटम में हम जा सकते हैं। तो उसमें भी जाएंगे तो क्या होगा, फुल डाइट जो होता है कि नहीं, इतना दिन से छूटा हुआ है,
चलो देखते हैं चिकन और मटन को, तो उसको देखना नहीं है, उसको हल्के से लेना है, क्योंकि हमारा सेहत है, इसको हमने संयमित करके रखा है। और जैसे ही नवरात्रि के बाद स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो डाइजेस्ट ना हो, तो सारा गड़बड़ खेल हो जाएगा, तो आपको हॉस्पिटल ना पहुंचा दे। इससे हमें बचना है, धीरे धीरे अपने आप को करना है। तब क्या, अब करना क्या है कि हमें उसे क्या नहीं खाएं, ये हम थोड़ा जानते हैं। बहुत तला भुना और मसालेदार खाना को नहीं खाना है। जैसे वो पकौड़ा कचरी वगैरह स्टार्ट होता है, उसको नहीं खाना है, एसिडिटी से यहाँ पे बचेंगे। जैसे समोसा हो गया, कचौरी हो गया, पकौड़ा हो गया, बिरयानी हो गया, नॉन वेज हो गया। जैसे बाहर में गए, मेला में जाएंगे दसवीं के दिन, जब हम जाते हैं बाहर घूमने, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे चीज ललचाने लगता है, मन एकदम से इधर उधर उधर जाता है। तो उससे हम बचा के रखें। और बाजार का जितना भी तला हुआ चीज है, उसको तो ना ही खाएं तो बेहतर है। जैसे मीठा, चीनी वाला चीज जो होता है, फास्टिंग के बाद बॉडी को इंसुलिन में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगता है। कैसे? जैसे ही हम मीठा डालते हैं, तो इंसुलिन बहुत हाई होता है। जितने भी शुगर और 50 साल के ऊपर के लोग हैं, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि 50 साल के नीचे वाले को भी होता है, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखता है जितना 50 सालों के बाद वाले को दिखने लगेगा। तो बॉडी को हम मिठाई से बचाएंगे, कोल्ड ड्रिंक से बचाएंगे। उसके बाद बहुत सारे मीठा हुआ शरबत जो मार्केट में मिलता है उससे, अरे जूस, जूस से भी हम बचेंगे। क्योंकि जूस में देखने में तो लगता है कि हम नेचुरल चीजें लेते हैं, लेकिन वो जूस जो होता है, आगे पहले से छिला हुआ सारा चीज रखता है। तो वो उसका जो गुण होता है वो खत्म हो जाता है, और वो हाइजेनिक हो जाता है। तो वहां पे हम उसको बचा सकते हैं अपने शरीर को एकदम से। 10 दिन के बाद जो हम लोग खा रहे हैं, इसमें हमें मुर्गा मटन जो बताया, पहले ही बता चुके हैं कि उसमें टूट नहीं पड़ना है, थोड़ा 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 से स्टार्ट करना है। और इम्पोर्टेंट है कि हमें सबसे पहले अपने बॉडी को हाइड्रेट करना है। उसके लिए पानी थोड़ा 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 मात्रा में, नींबू पानी थोड़ा थोड़ा मात्रा में, और नारियल पानी जरूर एक लेना चाहिए रोज का, ताकि हमारा बॉडी बढ़िया से डिहाइड्रेट। अगर हमको जूस लेना है तो अपना घर का बना हुआ जूस लेना है, मार्केट का जूस नहीं लेना है। क्योंकि मार्केट का जूस में बहुत सारा चीज, उसमें आइसक्रीम मिला होता है, फिर उसके बाद उसमें मिठास डाल दिया जाता है। तो इसमें हमें ये करना है, ज्यादा से ज्यादा गर्म बताए कि खाना है। जैसे हम मेला जाते हैं, बाहर बाजार जाते हैं, तो हमें देखना है कि कौन सा चीज ताजा और गर्म है। गर्म चीज में कभी भी वायरस नहीं होता है, क्योंकि वो जैसे जैसे वो ठंडा पड़ते जाता है, उसमें होता है। अगर हम पैकेट बंद खाते हैं, तो उसमें ब्रांड का ध्यान बहुत ज्यादा देंगे। क्योंकि बहुत सारा ब्रांड ऐसा होता है, अभी जैसे कुरकुरे वगैरह में देखिए कि बहुत सारा ब्रांड आता है, लेकिन हल्दीराम का और कुछ एक ब्रांड है, उसका कुछ अलग टेस्ट होता है, उसमें कुछ अच्छा चीज होता है। तो अच्छा तो होता नहीं है, लेकिन उसके बाद का जो ब्रांड है वो बहुत ही गंदा ब्रांड है, उसमें बहुत सारा गंदा चीज डाला जाता है। तो यहाँ पे इसको ब्रांड का ख्याल रखेंगे पैकेट वाला खाना में। और खुले में रखा हुआ चीज को हमें ध्यान देना है कि खुला जो रहता है, रोड पे निकाल के खुला है, पूरा धूल धक्कर रोड पे पड़ रहा है, उस चीज को हम ना खाएं। उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठंडा बासी चीज अगर दिखे, समोसा में सबसे ज्यादा बासी होने का चांस होता है, क्योंकि उसकी सब्जी एक दिन पहले फ्राई करके रखा जाता है फ्रिज में। अगर वो ढंग से नहीं किया जाए, तो वो खट्टा हो जाता है, और वही सबसे ज्यादा फूड पॉइजनिंग का शिकार होता है। तो ठंडा समोसा में ध्यान रखना, अगर लगता है कि स्मेल उसका अच्छा नहीं है, तो हमें उसको फेंक देना चाहिए। ये ममता नहीं करना चाहिए कि हमें ये खरीद के लाए हैं, इतना पैसा लगा है, उसको फेंकेंगे कैसे, नहीं, फेंक देना चाहिए। क्योंकि सेहत से बड़ा कुछ नहीं है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क का आइटम बाजार में नहीं लेना है।
अगर उसको लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। उसके बाद बर्तन का ध्यान रखना है कि जहाँ पे हम बैठ के कुछ खाएंगे, वहाँ का पानी, वहाँ का बर्तन, वहाँ का माहौल कैसा है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हम कितना सेहत वाला खाना खा लेते हैं। तो वहां पे अगर लगता है कि माहौल अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, उसमें जो जूठा बर्तन धोया जाता है वो बढ़िया से धोया नहीं जाता है, बस डुबाया ला के डाल दिया। तो ऐसे जगह पे बच के रहना है। जहाँ पे अच्छा बर्तन प्लेट हो, तो वहाँ का उस इस रेस्टोरेंट में उस जगह बैठ के आप खा सकते हैं। लेकिन अगर एक अच्छी बात बताए, तो हम मेला जाते हैं घूमने, तो क्या मेले का चीज या बाजार का चीज ना खाएं तो क्या पाप लग सकती है क्या? नहीं, पाप नहीं लगेगी। हम अच्छा से बढ़िया से फोटो टोटो खिंचाएंगे, दिखेंगे और सोशल मीडिया में डालेंगे, लेकिन ना खाएं। उसका फोटो, खाने वाला फोटो कितने लोग डालते हैं? बहुत कम ही लोग डालते हैं ना। तो हम ना खाएं, घर में आके आराम से अपना घर का बना हुआ भोजन खाएंगे, जो भी मजा से बनाएंगे वो खाएंगे। तो इसमें क्या जाता है? तो घर का खाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो आपका बना हुआ है। और बाजार में कितना हो कुछ अच्छा करके दे, जब माहौल खराब होता है, जब भीड़ ज्यादा होती है, उसका कोई भी चीज का कोई गारंटी नहीं है। सारा गारंटी कहता है कि आप बाद में जाएंगे उतने अच्छे रेस्टोरेंट में, तो कहेगा अरे मेला का समय है, उसमें सब चलता है। ये बोल के दुकानदार निकल जाते हैं। और आप बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके पास आदमी नहीं होती है, उसके पास समय नहीं होता उतना काम करने का। और जो काम करने वाला वो भी तो थक जाता है, मजदूर कितना क्या करेगा। तो इस तरह का चीज है, तो यहाँ से हम बच सकते हैं, और बचना हमारा काम है। आपको जितना बचा सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा हो सकते हैं। और जितना ज्यादा उस माहौल में डालते चलेंगे, एक बार अगर आप फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं, और जब वोमिटिंग स्टार्ट होता है, तो बिना हॉस्पिटल का आप रुक नहीं पाएंगे। क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग शरीर को हिला के रख देता है। फूड पॉइजनिंग ऐसा चीज है, उल्टी और डायरिया अगर हो गया तो बहुत सारे लोगों का, अगर थोड़ा सा अनकेयर करते हैं, उसको जान भी जा सकती है। तो ये उल्टी डायरिया से हमें बचना है, फूड पॉइजनिंग से बचना है। और अपने आप को बचाने के लिए ही ना हम लोग इतना सुबह सुबह बैठते हैं। और आज हम लोग अपने जानने वाले लोगों को थोड़ा सा अगर हेल्प कर दें कि नहीं इस तरह का चीज नहीं खाना है, इस तरह का चीज नहीं खाना है, इस तरह का चीज खाते हैं, तो इसका एक अच्छा उपाय है कि बहुत सारा कच्चा कच्चा चीज, अंकुरित अनाज वाला बहुत सारे जगह पे मिलता है। उसका बहुत बढ़िया से फ्राई, मैंने कि फ्राई नहीं, झलभुज्जा बना के देते हैं, भुज्जा बिना डाले। उसका टेस्ट बहुत सारे लोग लिए होंगे अपने लाइफ में। तो उसको अगर आप मेला में लेते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। और देखने में लगेगा कि नहीं, ये हम खाए और दिल खुश करके आ गए। तो ज्यादा मीठा ना खाएं, और ज्यादा तला भुना ना खाएं। और मटन चिकन से हल्का सा बच के रखें। 8 9 दिन के बाद, फिर उसके 3 4 दिन के बाद खाते हैं, तो माहौल अच्छा रहेगा, आपका पेट अच्छा रहेगा, गट अच्छा रहेगा, और आप सेहतमंद रहेंगे। बस यही कामना करेंगे। और फिर से एक बार हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू आनंद सर। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छा, जबरदस्त। इन्होंने बताया कि अगर मेले में हम लोग नहीं खाएंगे तो पाप नहीं लगने वाला है। तो आराम से मेले को एंजॉय कीजिए, सेल्फी वेल्फी लीजिए, और खाना अगर पॉसिबल हो तो घर में ही आके खाइए। और अगर बाहर में कुछ खाना चाहते हैं तो कोशिश ये करें कि अगर बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, सब माहौल सब ठीक ठाक लग रहा है तो खाएं। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया। और एक चीज हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि जो दुर्गा माँ का जो पंडाल है, वो 6 पूजा से ही क्लियर हो जाता है। 7 पूजा को आज भी आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप महानवमी को या महादशमी को ही जाएंगे तभी आप दर्शन कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग आज के डेट में पंडाल में सेल्फी लेने के लिए जाते हैं, और एक के ऊपर एक गिर जाते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं होता है सेल्फी लेने को। तो सबसे अच्छा है, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं और अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं, तो आज दर्शन कर लीजिए।
कल दर्शन कर लीजिए, क्योंकि नवमी और दसवीं को पंडाल घूमने लायक नहीं होता है। तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है। आज आप जाएंगे तो अच्छे से सेल्फी भी ले पाएंगे। आप बाहर का कुछ फूड एंजॉय करना चाहते हैं मार्केट का, तो आज अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। सो इसको थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। अभी आपको पता ही होगा, जो सुपरस्टार विजय हैं साउथ के हीरो, उनका एक रैली हो रहा था, उसमें 30 आदमी भगदड़ में मरे। आप लोगों को भी पता होगा, साउथ के जो हीरो हैं विजय, काफी लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो भगदड़ में काफी लोग मर रहे हैं। और कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा में भी कहीं ना कहीं भगदड़ होता है। तो क्यों हम भगदड़ का हिस्सा बने? क्यों ना हम अपना सारा काम पहले ही निपटा लें? क्यों ना हम भगदड़ से पहले ही दर्शन कर लें? थोड़े थोड़े चीज है जिसको हम लोग अगर अपना लें, तो हमारा आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, हम अपने प्रियजनों का जान बचा सकते हैं, अपना जान बचा सकते हैं। तो जयनंदन सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे नवरात्रा के बाद अपने आप को फिट रखना है, स्वस्थ रखना है। तो आप सारे लोगों को एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत सारी बधाई। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर हम लोग कल मिलेंगे सुबह सुबह नए नॉलेज के साथ, नए गेस्ट के साथ, नए एक्साइटमेंट के साथ। ओके, बाय बाय एवरीवन।